एक छोटी सी उम्र में जब आपके सामने संभालने के लिए करोड़ों का साम्राज्य होता है, तब अक्सर आपके आसपास चील गिद्धों की भी कमी नहीं होती, जो आपको नोचना चाहते हैं और आपके इस मोटे से कमाई के हिस्से में से कुछ ना कुछ निकाल लेना चाहते हैं। गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद में भूषण कुमार के सामने भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थी। आज की तारीख में भूषण कुमार को लेकर काफी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये बात तो आपको फिर भी माननी पड़ेगी कि उस बंदे ने कम उम्र में ही अपने पूरे साम्राज्य को बढ़िया तरीके से संभाला था। दरअसल म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने कई सारे गायकों के करियर को संवारा और उनको नई दिशा दी। धीरे धीरे उन्होंने म्यूजिक के बाद फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। एक वक्त था जब दिल्ली के पंजाबी फैमिली में जन्मे गुलशन कुमार अपने पिता की जूस की दुकान चलाने में उनकी मदद किया करते थे, और फिर इस काम को छोड़कर उन्होंने कैसेट्स की दुकान खोल ली। ये काम फिर दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया और नोएडा में टी सीरीज नाम की म्यूजिक कंपनी ही खोल डाली। गुलशन कुमार खुद अपने भक्ति गीत के कारण आज भी याद किए जाते हैं। जितनी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी, उतने ही दुश्मन भी उनके बढ़ने लगे थे। और फिर आया 12 अगस्त 1997 का वो दिन, जब मुंबई में एक मंदिर के बाहर किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया जाता है। इसके बाद पिता का इतना बड़ा बिजनेस उनके बेटे भूषण कुमार के कंधे पर आ गया, जो उस वक्त बमुश्किल 19-20 साल के थे। इतनी सी उम्र में पिता की विरासत केवल उन्होंने संभाली ही नहीं, बल्कि इसे और ऊंचाई पर ले जाने में भी जुट गए। भूषण कुमार आज 27 नवंबर को भूषण कुमार अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे मेरा जानते हैं कि भूषण ने पिता के जाने के बाद से लेकर अब तक म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैसे योगदान दिया है। परिवार में बचपन से ही फिल्म और म्यूजिक के बीच पले बड़े भूषण का भी संगीत से अलग सा लगाव रहा। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पिता के जुनून को देखा था। हालांकि 19 साल की उम्र में पिता द्वारा छोड़ी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाना काफी मुश्किल काम था। हालांकि इस काम में आगे बढ़ने के लिए वो दो चीजें उनके लिए यादगार साबित हुई, मददगार साबित हुई। उनमें से एक था कि उन्हें भी संगीत से प्यार था। वहीं दूसरी चीज जो उन्होंने इस काम में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उनके मददगार साबित हुई, वो ये थी कि भूषण अपने पिता के काम करने के तौर तरीके के जबरदस्त मुरीद थे। इन सब के अलावा उन्हें परिवार से भी इस दौरान काफी मदद मिली। पिता के जाते ही साल 1998 में 19 साल के भूषण कुमार ने टी सीरीज पर अपना कंट्रोल ले लिया, और पिता की मौत के बाद इस काम में उनका साथ देने के लिए उनके चाचा कृष्ण कुमार भी सामने आ गए। वे इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भूषण कुमार ने इस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडी, ऑडियो वीडियो, टेप, कैसेट और फिल्म प्रोडक्शन जैसे काम में हाथ बढ़ाया। इंडियन म्यूजिक को विदेश में पॉपुलर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से सम्मान भी मिला। अब भूषण ने म्यूजिक मार्केट के अलावा फिल्मों में हाथ बढ़ा चुके थे। उन्होंने तुम बिन, भूल भुलैया, पटियाला हाउस, रेडी, लकी, नो टाइम फॉर लव जैसी सफल फिल्में बनाई। साल 2001 में उन्होंने तुम बिन के साथ प्रोड्यूसर के काम के तौर पर अपने काम को आगे बढ़ाया। इसके बाद साल 2013 में भी उन्होंने नौटंकी साला प्रोड्यूस की, और इसी साल आशिकी की रीमेक आशिकी 2 भी रिलीज करी, और ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये साल 2013 था और ये साल की 2013 की मतलब सुपरहिट फिल्म हुई। आशिकी 2 की स्क्रिप्ट और गाने भी लोगों को काफी पसंद आए। भूषण कुमार ने फेमिना से हुई बातचीत में बताया था कि इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया, और फिर उनकी कंपनी ने हिंदी मीडियम तुम्हारी सुलू, रेड और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी कुछ बेहतरीन फिल्म बनाई। इसके बाद उन्होंने यारियां, भूतनाथ रिटर्न्स, क्रिएचर 3D भी बनाई। साल 2017 में अपने पिता की बायोपिक मोगुल के लिए उन्होंने अक्षय कुमार को साइन किया, लेकिन उन्होंने क्विट कर दी और फिर आमिर खान को लेना पड़ा। भूषण कुमार ने इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया था, और अब उनकी कंपनी ने 4000 से भी ज्यादा लोग अपने साथ जोड़ लिए हैं जो उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन सभी लोगों की उम्मीदों पर उनको खरा उतरना है जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। भूषण की इस कंपनी टी सीरीज ने मार्च 2006 में यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया। हालांकि साल 2010 में इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से वीडियो डालने का काम शुरू हुआ। गानों के साथ साथ इस चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। बताया जाता है कि साल 2013 में टी सीरीज राशि प्रोडक्शन के बाद यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर पूरा करने वाला दूसरा चैनल बन चुका था। साल 2017 में इसने प्यूडीपाई को पीछे पछाड़कर अपने पहले नंबर पर जगह हासिल कर ली। आज इसके पास करीब 253 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात करते हैं भूषण कुमार की लेटेस्ट फिल्म को लेकर, जिसको कि लेकर रिलीज से पहले ही हंगामा मचा हुआ है। भूषण कुमार जल्द ही रणबीर, बॉबी देओल और अनिल कपूर के साथ में एनिमल फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म आने वाली 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है, और इसने भारत से लेकर विदेशों तक में पहले से ही तूफान मचा रखा है। माना जा रहा है कि यह फिल्म इस साल की सबसे तगड़ी कमाई करने वाली फिल्म से आगे निकल सकती है। इसके अलावा उनकी अगली फिल्मों में भूल भुलैया 3, आशिकी 3, रेड 2,
मेट्रो इन दिनों जैसी कई सारे शानदार सीक्वल शामिल। भूषण कुमार ने साल 2005 में दिव्या खोसला कुमार से शादी रचाई थी और दोनों एक बच्चे के पेरेंट हैं। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भूषण कुमार का नेटवर्क करीब 10,000 करोड़ रुपए है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2022 के मुताबिक उनकी फैमिली देश के सबसे अमीर फैमिली की लिस्ट में 175वें नंबर पर आती। क्या कहना है आप लोगों का भूषण कुमार की इस जर्नी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।